मुरली में बाबा ने स्पष्ट बोला हुआ है कि सीढ़ी के चित्र में नीचे लिख दो, विनाश काले विपरीति बुद्धि विनश्यते, और ऊपर लिखो, विनाश काले प्रीति बुद्धि विजयते। तो प्रैक्टिकल में क्या हुआ? क्या हुआ? प्रैक्टिकल में जो ज्ञान का नगाड़ा बजा, उस ज्ञान के नगाड़े से प्रैक्टिकल में क्या देखने में आया? कुछ देखने में आया? अरे जमुना कंठे के जो सेवा केंद्र थे, जमुना के किनारे ही तो स्थापना शुरू होती है। बैकुंठ कहाँ बनेगा? पहला पहला फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? जमुना के कंठे पर। लेकिन ये तो सूक्ष्म बात है, कोई स्थूल रूप में कृष्ण की प्रत्यक्षता की बात नहीं है। हाँ, कृष्ण की सोल कोई माँ बाप है कंबाइंड स्वरूप वाले। क्या चित्र दिखाते हैं उनका? अर्धनारीश्वर, आधी नारी आधा पुरुष, जिन्हें वाणी में बोला गया है कंबाइंड पार्ट। कौन सा है? बाप दादा। बाप माना राम की सोल और दादा माना कृष्ण बच्चे की सोल। वो दोनों ही एक ही व्यक्तित्व में कार्य करना शुरू कर देते हैं। वहां से आरंभ होता है। चंद्रमा के रूप में दादा कृष्ण और शिव नेत्र के रूप में राम बाप, जिसमें निराकार बाप भी है तो साकार बाप भी मौजूद है। तो वहां से आरंभ हुआ, एक तरफ हाहाकार और दूसरी तरफ जय जयकार। दुनिया में भी ऐसे ही होता है। कोई राजा, बड़ा राजा राज्य करता है और दूसरे राजा के हाथ में जो योग्य होता है उसके हाथ में राजाई नहीं होती है। लेकिन वंश परंपरा में ये निश्चित किया जाता है कि ये भी बनने योग्य है। अगर पहला राजा आतताई है तो उसको हटा करके दूसरे बच्चे को गद्दी देनी चाहिए। लेकिन जब द्वैत फैला होता है संसार में तो ईर्ष्या द्वेष चलता है। ईर्ष्या द्वेष यहां तक चलता है कि जो योग्य शासक बनने वाला है उसके घर में अगर पुत्र पैदा हो तो उसको गर्व को ही नष्ट करने का प्रयास चलना शुरू हो जाता है सत्ताधीश के द्वारा। ये कथाएं हैं शास्त्रों की, चाहे भागवत हो, चाहे महाभारत हो, उसमें कंस अनिष्ट चाहता है। वो राज्य के ऊपर काबिज होता है। कृष्ण का अनिष्ट चाहता है।
एक तरफ कृष्ण की सत्ता उदित होती है और कंस के उस पर प्रहार होते हैं। ये हुई भागवत की बात, महाभारत की बात। ऐसे ही देवासुर संग्राम में भी दो पक्ष दिखाए गए हैं। एक पक्ष हमला करता है, दूसरा पक्ष बचाव करते हुए भागता है। कौन सा है वो एक पक्ष और दूसरा पक्ष है? याद आया है? एक पक्ष अपना बचाव करने के लिए भागता है और दूसरा पक्ष हमला करने के लिए उसका पीछा करता है। कौन? भस्मासुर और शंकर। ऐसे ही रामायण में भी एक पक्ष योग्यता को मानने के लिए तैयार नहीं होता कि ये राम है, संसार को रमण कराने वाला है। और अपने को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता कि मैं रुलाने वाला हूं। तो साबित तो होगा ही, सच्चाई तो प्रत्यक्ष होती है। रुलाने वाला कौन है और रमण कराने वाला माने हंसाने वाला कौन है? रोने का भी वर्षा होता है और प्रसन्नता का भी वर्षा होता है। तो एक तरफ हाहाकार और दूसरी तरफ जय जयकार। उसमें जो जय जयकार करने वाला पक्ष है, जिसको पुराने सीढ़ी के चित्र में परिवर्तन करने के लिए बाबा ने बोला मुरली में कि सीढ़ी के चित्र में नीचे लिख दो जहां वो ब्राह्मण बैठे हुए हैं, चित्र भी उनके दिए हुए हैं। क्या लिख दो? विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यति। और ऊपर लिख दो विनाश काले प्रीति बुद्धि विजयते।